अजीत पवार जी के साथ 40-41 एमएलए का आंकड़ा है। और जिस तरह अजीत पवार जी ने सभी एमएलए से बात आकर के अपने को बीजेपी के साथ जाना है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है। महाराष्ट्र में भी काफी विकास उनके माध्यम से हुआ है और देश के अच्छी तरक्की के लिए अपने को बीजेपी के साथ जाना होगा, ये चर्चा करने के बाद और जब 40-41 एमएलए ने सिग्नेचर किया, 40 एमएलए ने, उसके बाद ही अजीत पवार जी ने ये निर्णय ले लिया है। तो शरद पवार साहब के साथ अभी 16 एमएलए हैं और 32 एमएलए जो है, 32 एमएलए जो है ये अजीत पवार जी के साथ है। तो और भी जो बचो एमएलए है, टोटल एनसीपी के 53 एमएलए है और उसमें से मतलब 48 एमएलए हो गए। अभी 5 एमएलए आना बाकी है। तो 5 एमएलए भी अजीत पवार जी के साथ आएंगे और कुछ एमएलए जो पवार साहब के साथ गए हैं उसमें से भी 2-3 एमएलए रिटर्न आ सकते हैं। उसी तरह मतलब अजीत पवार जी के साथ बड़ा आंकड़ा है और सही एनसीपी अजीत पवार की है, ऐसा मानना होगा। लेकिन शरद पवार तो निशाना साध रहे हैं। शरद पवार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इनको करप्ट कहते थे और इनको उन्होंने शामिल कर लिया। शरद पवार ने निशाना साधा है प्रधानमंत्री पर। नहीं, प्रधानमंत्री पर निशाना साधा होगा, लेकिन प्रधानमंत्री का इसमें कोई संबंध नहीं है। प्रधानमंत्री अपना काम करते हैं, प्रधानमंत्री कोई ऐसी राजनीति नहीं करते हैं और तोड़ फोड़ की राजनीति बीजेपी की बिल्कुल नहीं है। अजीत पवार जी का एक खुद का निर्णय है। जिस तरह एकनाथ शिंदे जी का भी निर्णय खुद का निर्णय था, वो मतलब उद्धव ठाकरे जी से अलग हो गए और उनको शिवसेना का सिंबल मिला, उनके साथ भी 40 एमएलए आए थे। तो मुझे लगता है कि इसमें माननीय शरद पवार साहब के आरोप पर मैं इतना ही बताऊंगा कि भाई इसमें नरेंद्र मोदी जी का बिल्कुल कोई हाथ नहीं है। लेकिन एनसीपी के लीडर हैं अजीत पवार, जो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं, वो कह रहे हैं कि हमको विलेन के तौर पे पेश किया जा रहा है, खलनायक के तौर पे पेश किया जा रहा है। लेकिन एक आईएएस अधिकारी के रिटायरमेंट का उम्र 60 साल होता है, बीजेपी में रिटायरमेंट का उम्र 75 साल है। शरद पवार 83 साल के हो गए हैं। हम उनको लंबी उम्र की शुभकामना देते हैं, लेकिन उनको भी रिटायर होना चाहिए। अभी रिटायर होना चाहिए तो अभी अजीत पवार जी का कहना होगा, लेकिन अभी पवार साहब के नाम पर उनकी पार्टी चल रही थी। अभी रिटायर होना या नहीं होना है ये मतलब वो खुद तय करे। लेकिन शरद पवार जी इतनी उम्र होने के बावजूद भी काम कर रहे हैं, एक अच्छी बात है। मतलब वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत लेवल पर उनकी जो शक्ति है, ये शक्ति बड़ी शक्ति है और 83 साल के बाद भी वो घूम रहे हैं। ये मतलब एक उनके पार्टी के लिए अच्छी बात है। लेकिन ठीक बात है, अजीत दादा का जो कहना है कि भाई उन्होंने रिटायर होना चाहिए, लेकिन वो कब रिटायर होना है वो पवार साहब तय करेंगे। लेकिन प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं कि जब एनसीपी शिवसेना के साथ मिलकर क्यों नहीं बना सकती है। हाँ, तो प्रफुल्ल पटेल जी का कहना सही है कि मैंने बार बार माननीय पवार साहब से अपील किया था कि आप एक बहुत ही बड़े नेता महाराष्ट्र के हैं। किसान, दलित, आदिवासी, ओबीसी सभी वर्गों को न्याय देने की भूमिका आप जानते हैं और नरेंद्र मोदी जी अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको तो साथ देने की आवश्यकता है। एक बार नरेंद्र मोदी जी बारामती गए थे, जहां पवार साहब का क्षेत्र है, वहां अच्छा विकास भी हुआ है। वो देखकर नरेंद्र मोदी जी ने भी पवार साहब की प्रशंसा की थी कि भाई पवार साहब एक बड़े नेता है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो मुझे लगता है कि इतना विरोध करना ठीक नहीं है। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि शरद पवार जी कुछ एमएलए को लेकर कांग्रेस पार्टी से अलग हुए थे और उन्होंने पुरोगामी लोकशाही दल नाम का एक दल स्थापित किया था और उसमें जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है या बाकी की जो सीपीआई है, सीपीएम है, ऐसे सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, ऐसे सब लोग उसमें थे। और तब माननीय शरद पवार जी के मंत्रिमंडल में 2 बीजेपी के मंत्री भी थे,
एक हर्षो अडवाणी थे और एक उत्तमराव पाटिल थे। तो मैंने बार बार पवार साहब से अपील किया था कि आपने एनडीए के साथ आना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी के साथ आना चाहिए। तो जो प्रफुल्ल पटेल जी का कहना है कि अगर उद्धव ठाकरे के साथ, शिवसेना के साथ अगर एनसीपी जा सकती है तो बीजेपी के साथ क्यों नहीं, लेकिन पवार साहब ने माना नहीं और इसीलिए आखिर में अजीत पवार जी ने बहुत बड़ा रिवोल्ट कर दिया और इतने एमएलए को साथ में लेकर अजीत पवार जी बीजेपी के साथ आए हैं।